हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा था। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके एग्जांपल करेंगे। तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअल। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तभी हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगी तभी हम उसका इसको सिमेट्रिक का सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि कैपिटल ए इजिकल टू इस ए आई जे, स्मॉल ए आई जे क्या है, आई क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, यानी कि रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे क्या कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ले लूँ और जे की वैल्यू 1, तो A11 इसका क्या मतलब हो जाएगा कि पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहले कॉलम का। ठीक है, पहली रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एक ट्रांसपोज इक्वल टू ए, कि अगर ए का ट्रांसपोज एक इक्वल है तभी वो क्या होगी, सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लेना आपको आता ही होगा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है कभी कभी, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स दी गई है √3 2 3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए अगर मैं डायगोनल को ऐसे थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दूँ तो अगर आप देखोगे 2 3 1 और इधर भी 2 3 -1, यहाँ भी -1 है इधर। तो ये देखिए इधर इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इधर मतलब इस ट्रायंगल में क्या है, इधर ये जो एलिमेंट्स हैं वे सेम है। कोरस्पोंडिंग अगर पोजीशन देखें हम तो क्या आ जाएगी, इक्वल है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। तो ऐसी मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं आता है, माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, समझ रहे हैं, ऐसे होता है। तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई जे, अब ध्यान से देखिए, मैं अगले स्लाइड पर ले जाता हूँ आपको। देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ये क्या कह रहा है, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है, वे हमेशा उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब 0 होते हैं, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या ए आई जे इक्वल टू -ji। तो इस देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, 4 डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें पुट करें, इसे पुट जे इक्वल टू आई इन, अगर हम ये जो ऊपर लिखा हुआ है ए आई जे -ji इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ तो पुट जे इक्वल टू आई इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू -a_i। अब हम क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2a_i इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से a_i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब आई मतलब है कि इक्वल, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू जे के इक्वल है, यानी कि जो नंबर ऑफ रो की जो वैल्यू है वही कॉलम की वैल्यू है। ये कब होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, क्योंकि जो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में ली थी वो क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। ठीक है, तो नाउ कम टू द थ्योरम रिलेटेड टू दी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या कह रहा है थ्योरम में, थ्योरम नंबर 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स उठा लो रैंडम ए और उसमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर दो तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी। दूसरे में कह रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज, कि अगर मैट्रिक्स ए लो और उस मैट्रिक्स में से उसी के ट्रांसपोज को माइनस कर दो
जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो मिलेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक थ्योरम है और ये प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आएगी हम उसे बी मान लेते हैं सबसे पहले, कि बी हमारे पास क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ठीक है, इसके इक्वल है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखिए मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये होती है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के ही इक्वल आ जाएगा। ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है ए का ट्रांसपोज जो आता है वो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना उन चीज़ों का, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान रखना। तो देखिए हम अब आइए हम अपनी थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम में जो प्रूफ करना है कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसे उठाते हैं, जो हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज जोड़ दे तो वो इसको सिमेट्रिक में इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आएगा, देखिए अगर हम किसी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी में जोड़ दे तो वो एक सिमेट्रिक आएगा। तो बी हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, क्या कर लेंगे दोनों तरफ ट्रांसपोज। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी ना कि अगर दो मैट्रिक्स अंदर जुड़ी है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ट्रांसपोज, कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे ए ट्रांसपोज पहले ही है। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज क्या आएगा, ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस, और ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज दो बार करेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगी खुद, ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, ये हमारे पास बी है ना। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें, अगर मैं से इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, वी हैव बी डैश इज इक्वल टू बी, ठीक है, यानी कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी हमारा था क्या, यही था। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर किसी रैंडम ए मैट्रिक्स से उसी का ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेंगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये शो करना है। तो लेट अस से सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, कि जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो सी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, वो इसके इक्वल रख दी हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज के, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ट्रांसपोज बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये हो जाएगा कितना, ये मैं इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है फिलहाल, ये सी डैश की, ये सी में ट्रांसपोज की वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए इसमें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, सी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। तो यानी क्या कह रहा है, सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, मैट्रिक्स सी के माइनस के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। और हमारे पास सी था क्या, सी ये था, ठीक है। यहाँ पे हमें हमने क्या शो किया है कि सी ए मैट्रिक्स है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सी हमारी थी ये ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही तो हमें क्या करना है, थ्योरम में प्रूफ करना है। तो हमारी थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, आगे काम आएगी। कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल नंबर एंट्रीज दी गई है उसमें, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स में जोड़ दिया जाए तो एक हमेशा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है।
और उस मैट्रिक्स से उसी का ट्रांसपोज माइनस कर दिया जाए तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगने हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको लग कैसे रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और, ठीक है।